नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। जी हां, एग्जाम फोरम 2023 शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर के यहां पर एग्जाम फोरम शुरू हो गए हैं। रेगुलर हुआ, नॉन कॉलेज हुआ, एक्स स्टूडेंट हुआ, सभी कक्षाओं के एग्जाम फोरम शुरू हो गए हैं। एग्जाम फोरम से रिलेटेड सभी जानकारी, आपके फॉर्म भरने से लेकर फीस की जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले, कैसे आपको फॉर्म भरना है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, इन सभी चीजों की जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहाँ पर शेखावटी यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम 2023। जी हाँ, काफी इंतजार आप कर रहे थे, लेकिन यहां पर फाइनली नोटिस आ चुका है। देर रात नोटिस आया और यहां पर अपडेट सामने आ गई है और लगभग एक पीडीएफ यहां पे जारी हुआ है 13 से 14 पेज का। तो उसमें सारी जानकारी आपको अवेलेबल है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। फोरम की बात कर लेते हैं, डेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, रेगुलर हुआ, नॉन कॉलेज हुआ, एक्स स्टूडेंट हुआ, यूजी और पीजी। यूजी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जो भी आपके कोर्स हैं इसमें अवेलेबल हैं वो रहेंगे। पीजी में बात करो, एमएससी, एमकॉम जो भी कोर्स हैं आपके, रेगुलर हुआ, नॉन कॉलेज हुआ, एक्स स्टूडेंट हुआ, सभी की डेट्स आ चुकी हैं। और फॉर्म आपके कब से कब तक भरे जाएंगे ये चीज आप ध्यान रखें। 23 जनवरी से 31 जनवरी तक, 23 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखें, इस बीच आप फॉर्म भरेंगे तो कोई भी लेट फीस नहीं होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन यहां पर डेट है 31 जनवरी 2023 तक कोई लेट फीस नहीं है। लेकिन यहां पर 1 फरवरी से 4 फरवरी 2023 तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी 100 रुपए लेट फीस रहेगी। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आपको समय से फॉर्म भरना है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब फॉर्म से रिलेटेड जो जानकारी हो सकती है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में। देखो, रेगुलर स्टूडेंट्स की बताऊं तो आपको एग्जाम फॉर्म जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए बता देता हूं। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को यह चीज ध्यान रखनी है, आपको जो कॉलेज से सब्जेक्ट अलॉट हो रखे हैं केवल वो ही भरना है। रेगुलर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, केवल सब्जेक्ट वही भरने हैं जो आपको कॉलेज से अलॉट हुए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो अपने कॉलेज से पहले सब्जेक्ट कंफर्म करेंगे, उसके बाद में एग्जाम फॉर्म भरेंगे। अगर आपको कहीं बाद में करेक्शन जैसा करवाना पड़े तो उसमें पैसे लग जाएंगे। इसलिए इस मतलब कि ऐसी असुविधा हो उससे बचना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट जो कॉलेज ने अलॉट किया है केवल वही भरें, अलग से मन से सब्जेक्ट नहीं भरें। ये रेगुलर विद्यार्थियों के लिए था। बात करते हैं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। नॉन कॉलेज विद्यार्थी जो आपके यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जिस भी कॉलेज से आप करना चाहते हैं वो आपको भरने हैं। और दूसरी चीज, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे एक नोटिस ऐसा आया है कि नॉन कॉलेज विद्यार्थी, यहां पर प्रैक्टिकल कॉलेज के लिए लिस्ट, जिनके पास भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये चीज आप ध्यान रखें, जिनके पास भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नॉन कॉलेज में जिन्होंने लिया है वे विद्यार्थी क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी जरूरी है, उनको मतलब कि अलग से प्रैक्टिकल फीस जमा करवानी पड़ेगी। जिस भी कॉलेज से आप भरेंगे उसके लिए आपको अलग से फीस जमा करवानी पड़ेगी और उस हार्ड कॉपी को भी महाविद्यालय में जमा करवाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये नॉन कॉलेज के लिए हो गया, प्रैक्टिकल से रिलेटेड। बात करें एक्स स्टूडेंट की, एक्स स्टूडेंट केवल उसी भी कॉलेज से फॉर्म भरेंगे जिस कॉलेज से, फॉर्म तो आपको ऑनलाइन ई मित्र पे भरना है, लेकिन आपको जो फॉर्म है जमा करवाना है उस समय कॉलेज सेलेक्ट करनी होती है। तो आपका जो पहले कॉलेज रहा है उसी कॉलेज को आप सेलेक्ट करेंगे। एक्स स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक्स स्टूडेंट कौन होता है, जो फेल होकर मतलब कि अगले साल तुरंत मतलब कि उसी कक्षा का फॉर्म लगाते हैं। तो ध्यान रखें, उनको वही कॉलेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अलग से कोई कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। ये जरूरी चीजें हैं रेगुलर, नॉन कॉलेज और एक्स स्टूडेंट के लिए। ये तो फॉर्म से रिलेटेड हो गया। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आवश्यक है, आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो। उसके बाद में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिस कॉलेज से हैं वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल में भी बैठा जाएगा और मेन एग्जाम में भी बैठाया जाएगा। अब ये बात हो गई। अब बात करते हैं तीनों के बारे में, रेगुलर, नॉन कॉलेज, एक्स स्टूडेंट के। जरूरी क्या है, आपकी जो एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी है अगले 3 दिन, मतलब मान लो आपने फॉर्म भरा 23 को आपने फॉर्म भराया तो अगले 3 दिन 23, 24, 25 उसमें डेट भी आएगी, आपके फॉर्म में डेट लिखी हुई आएगी। उस डेट तक आपको एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी अपना जो कॉलेज है उसमें जमा करवाना है। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसी में जमा करवाना है। ये ध्यान रखें, हार्ड कॉपी को जमा करवाना आवश्यक है। एक प्रिंट आउट अपने पास खुद भी रख लेना, एक्स्ट्रा निकलवा के, आने वाले समय में रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल रहे। तो ये है आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जो जानकारी है। अब फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए हो गया। सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट मतलब वहां पे जब अपलोड हो चुका है साइट पर, तो अब उनको फॉर्म भरना है। तो उन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उनके लिए क्या करना है, पिछली क्लास का रोल नंबर से आपका फॉर्म खुल जाएगा, अपना फॉर्म भर लेंगे। जिसके भी किसी भी रिजल्ट में RWUM वगैरह है उनके लिए यहाँ पे नोटिस आया है कि आपको फ्रेश फॉर्म भरना है। ये चीज आप ध्यान रखें। जिन्होंने 2022 में मतलब कि एग्जाम नहीं दिया, पहले एग्जाम दिया है कोई क्लास का, तो वो भी मतलब कि फ्रेश फॉर्म भर के इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। पीडीएफ में सारी डिटेल्स दी हुई है, सारी आपको मैं समझा रहा हूं। बात करते हैं फीस के बारे में। फीस का यहाँ पे हर क्लास का अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर की बात करूं, लगभग रेगुलर विद्यार्थियों 1100 रुपए होने वाली है और नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की यहाँ पे 2000 के आसपास होने वाली है। बात करें सेकंड ईयर की तो लगभग 1100 के आसपास ही है रेगुलर की, नॉन कॉलेज की फिर 2000 के आसपास है।
बात करें फाइनल ईयर की तो यहाँ पे फीस बढ़ के 1500-1600 रुपए है, और उसके बाद में नॉन कॉलेज की बात करें तो 2500 प्लस होने वाली है। ऐसा ही मतलब कि अगर किसी का मतलब कि सब्जेक्ट ड्यू है, किसी का एक पेपर ड्यू है, तो उसमें वो फीस ऐड होते मतलब कि उसमें ऐड होके आएगी। ये चीज आप जानने की EFPT EFFY ऐसा कुछ लिखा है, किसी के EFPS कुछ लिखा है, तो भी एग्जाम फॉर्म भरना है अगली कक्षा का। ये चीज आप ध्यान रखें, ड्यू है वो अगली कक्षा के साथ लग जाएगा। बात करते हैं, क्योंकि काफी विद्यार्थी होते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जब एग्जाम फॉर्म मैंने नोटिस बताया तो उसमें काफी विद्यार्थी कह रहे थे EFFY वालों को कौन सा फॉर्म भरना है, EFPS वालों को कौन सा भरना है। अगली कक्षा का फॉर्म भरना है, कोई एक पेपर ड्यू है जो आपका उसी में ऐड होकर आपके लग जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जरूरी अपडेट थी आपकी शेखावट यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को कि आपका साल खराब होने से बचाना है, क्योंकि काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है लेकिन वो प्रैक्टिकल फीस अलग से नहीं भरते हैं। ऐसा राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी काफी विद्यार्थी करते हैं, और शेखावट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को मैं फिर से बता रहा हूं ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल की फीस आपको अलग से जमा करवानी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। और आपका जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसमें हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, और उसी में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद में ही आपको मतलब मैन प्रैक्टिकल में बैठने दिया जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखिए। लेकिन जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना नॉन कॉलेज, केवल उसी के लिए, जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उसको केवल एग्जाम फॉर्म जमा करवाना है, ये ध्यान रखें। तो शेखावट यूनिवर्सिटी की जो अपडेट थी एग्जाम से रिलेटेड, हार्ड कॉपी से रिलेटेड, आपके लेट फीस से रिलेटेड, सारी कक्षाओं को मैंने बता दी है। जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया और रिजल्ट आ जाएंगे, फॉर्म भर देना समय से, ये चीज आप ध्यान रखें। मार्कशीट कॉलेजों में लगभग पहुंच गई है, जिसकी नहीं आई है वो थोड़े समय में पहुंच जाएंगी। यूनिवर्सिटी को भी ये चीज पता है, समय से वो मार्कशीट वगैरह सब पहुंचा देंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। कोई सवाल आपका है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। ये चीज भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं, कोई सवाल आपका है, मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, जहां पर अपना कोई भी एजुकेशनल सवाल हो अपना वहां पे लिखेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। ध्यान रखें, आप क्या है कि आप क्या मैसेज करते हैं, हाय सर, उसके बाद में क्या है, मैं पता नहीं कब देखूंगा उस मैसेज को, 2 घंटे 3 घंटे बाद। तो अपना जो भी सवाल है उसको केवल लिखना है। ये चीज आप ध्यान रखें, तुरंत मैं जवाब दे दिया करूंगा। हाय हेलो के चक्कर में तो बहुत समय खराब हो जाएगा, इसलिए समय को भी बचाना है। अपना मैं सवाल जो भी है वो लिख देना, आपको जवाब मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो शेखावट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे आने वाले समय में आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।